तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ लिए होंगे कि मुझे क्या पढ़ना है, आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत मोटी बातें सिखाऊंगा। छोटी सी वीडियो में मोटी बातें सिखाऊंगा। मोटी बात यह है कि मैं आपको याद करा दूंगा आज कि किस पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होगी। और आज के बाद आप किसी भी तरह के एग्जाम में अगर आप बैठेंगे, चाहे वो मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी ये सवाल पूछे जाते हैं, तो वहां पर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे और एकदम आसानी के साथ, बिल्कुल एकदम 100% श्योर आप वहां पर टिक लगा के आएंगे एकदम सही। तो आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत अच्छी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, वो भी ट्रिक के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अम्ल के स्रोत। देखिए, अंगूर या इमली, अंगूर और इमली में जो पाया जाता है अम्ल, वो अम्ल होता है टार्टरिक अम्ल। अब इसको याद कैसे करें? तो याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप जो है इमली और अंगूर को जब देखते हैं तो आपके मुंह से लार टपकने लगता है। क्या टपकने लगता है? लार टपकने लगता है। तो टपकने से याद रखिए कि इमली और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। याद हो गया होगा। चलिए नंबर 2, खट्टे फल। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जब हम फल खरीदते हैं और वह फल जब सही नहीं रहता है, मतलब कि मीठा फल नहीं मिल पाता है, मीठा हम नहीं ले पाते हैं, जब खाते उसको तो कहते हैं कि खट्टा है, सही नहीं है, खट्टा है, सही नहीं है। तो सही से क्या याद रखेंगे? साइट्रिक अम्ल। तो खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल हो गया। चलिए उसके बाद नंबर 3, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब इसको किस तरह याद करेंगे दूध और दही में? तो आप इस तरह याद रखेंगे कि दूध और दही खाने से थोड़ा सा जो है इंजॉयफुल हमारा ये ट्रिक होगा, लेकिन आपको मैं याद कराने के व्यू से मैं समझा रहा हूँ आपको। मैं जब दूध और दही खाता हूँ तो हमारा पेट जो है बिल्कुल साफ रहता है, और साफ रहता है तो लेटरिन भी साफ होता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि दूध और दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिए याद हो गया होगा 100%, आप इसको कभी नहीं भूल सकते हैं। चलिए नंबर 4, सेब। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। किस तरह याद रखेंगे? तो जब हम सेब खरीदते हैं, चूंकि सेब जो होता है महंगा होता है, तो जब हम सेब खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। तो मोल भाव से याद रखेंगे मोल यानी कि मैलिक अम्ल। तो सेब में कौन सा अम्ल हो गया? मैलिक अम्ल हो गया। नंबर 5, घास में कैसा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। अब इसको किस तरह याद रखेंगे? तो जैसे जहां पर घास होते हैं, मैदान जैसे गार्डन वगैरह में आप गए हो तो वहां पर घास होता है, तो देखिएगा वहां पर जो है कुछ बैठने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि बेंच वगैरह बनाया जाता है। तो घास यानी कि बेंजोइक अम्ल, यानी कि जहाँ घास होते हैं, जो गार्डन होता है वहां पर बेंच लगा होता है बैठने के लिए, तो वहां से हम बेंच से बेंजोइक अम्ल याद रखेंगे। तो घास में बेंजोइक अम्ल हो गया। याद हुआ? चलिए नंबर 6, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है सिरका में? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब इसको किस तरह याद रखेंगे? देखिए, मानव का जो मस्तिष्क है, ये दिमाग जिसको हम लोग सिर कहते हैं, इसको कोई भी काम को करने के लिए दिमाग को ठंडा रखना पड़ता है। अब इस तरह आप समझिए कि सिर को ठंडा कहाँ रखेंगे भाई? कोई चीज ठंडा कहाँ होता है? तो एसी में होता है। तो सिर यानी कि एसी, सिर यानी कि एसी। तो सिर से सिर का, और सिर को ठंडा करने के लिए कहाँ रखते हैं? तो एसी यानी एसिटिक अम्ल। याद हुआ कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो टैनिक अम्ल। इसको जो है आप इस तरह रिलेट कीजिए, चाय को अंग्रेजी में बोलते हैं टी, TEA, टी। तो टी से आपको याद रखना है टैनिक अम्ल। तो चाय में हो गया टैनिक अम्ल। या फिर इसको इस तरह भी याद आप रख सकते हैं कि चाय जो होता है प्रतिदिन लोग पीते हैं, सुबह शाम पीते हैं। तो दैनिक से आप दैनिक याद रख सकते हैं। तो दैनिक जीवन में, यानी कि चाय दैनिक जीवन में मतलब रोज दिन पीते हैं हम लोग, प्रतिदिन पीते हैं सुबह शाम, तो टैनिक अम्ल इस तरह याद रख सकते हैं। नंबर 8, टमाटर और अमरूद। तो टमाटर और अमरूद में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। इसको किस तरह आप याद रख सकते हैं? तो बहुत अच्छा, देखिए याद रखने का तरीका समझिएगा कि जब आप कच्चा टमाटर को खाएंगे या फिर अमरूद को खाएंगे, तो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप इसको खा लेते हैं, कच्चा अमरूद या टमाटर को, तो ना कहते हैं कि मन जो है ना बिल्कुल जो है अकिया गया है, ना कहते हैं कि मन अकिया गया है कि नहीं है? इसीलिए जो है टमाटर या अमरूद को जो है नमक के साथ खाना चाहिए। तो मन अकिया गया है, तो अकिया जाने से क्या हो गया? ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। तो अमरूद और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इतना
क्लियर है? चलिए, याद हो गया होगा आपको। नंबर 9, लाल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू का डंक, इसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। और भगवान ना करे किसी को बिच्छू या मधुमक्खी काट ले, लेकिन बाई चांस अगर कभी काट लेता है तो क्या करते हैं हम लोग कि वहां पर देखिएगा कि बिच्छू या मधुमक्खी जब आपको काट लेगा तो वहां फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो याद रखेंगे, फूल जाने से फॉर्मिक अम्ल। याद हो गया होगा। चलिए, बहुत अच्छा। आगे नंबर 10, मक्खन में पाया जाता है ब्यूटेरिक अम्ल। अब इसको आप किस तरह याद रखिएगा, तो बहुत मजेदार ट्रिक है, समझिएगा। ब्यूटेरिक से आप याद रखिए ब्यूटी। क्या याद रखिए? ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता। जैसे लड़की जो होती है वो अपने आप को बहुत सुंदर बनाना चाहती है, तो क्या करेगी? मक्खनों लगा लेती है, उस मक्खन को लेकर मुंह में पूरा लेप उप लेती है कि नहीं, ताकि वो ब्यूटी दिखे यानी सुंदर दिखे। तो आप मक्खन में कौन सा अम्ल हो गया? ब्यूटेरिक अम्ल। याद हो गया। चलिए, वसा में पाया जाता है स्टेरिक अम्ल। तो वसा से आप याद रखेंगे, देखिए आकार को हटा के समझिए कि लिखा हुआ है व असौ वस, और वस को रिलेट कीजिए ब असौ बस से। किससे रिलेट कीजिए? वस को रिलेट कीजिए ब असौ बस, बस से रिलेट कीजिए। अब बस जब आप चलाइएगा तो उसको वश में कैसे कीजिएगा? बस को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो स्टीयरिंग को बढ़िया से जो है कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, तभी जाकर बस को वश में रख सकते हैं, और नहीं तो फिर एक्सीडेंट होना निश्चित है। तो आप जो है याद रखिएगा, वसा में स्टेरिक अम्ल, यानी वसा में स्टेरिक अम्ल हो गया। याद हो गया होगा आपको। चलिए, नंबर 12, जैतून का तेल। जैतून का तेल में पाया जाता है ओलिक अम्ल। अब आप इसको कैसे याद रखिएगा? तो देखिए, मान के चलिए कि आप जो है किसी सैलून के दुकान में गए, जो नाई का बार्बर का दुकान नहीं होता जहाँ बाल दाढ़ी बनाई जाती, वहां पर गए, कहिएगा कि भाई साहब हमको जो है जैतून के तेल से जो है मसाज कर दीजिए। तो वो जो है एक बैक आपको देखेगा, गुस्सा के खखिया के बोलेगा कि से ओल के तेल से मालिश करवाना लो, ओल के तेल से, गुस्सा के बोलेगा, है कि नहीं? तो आप वहां पर ट्रिक लगा लीजिए, जैतून का तेल यानी ओलिक अम्ल। जैतून का तेल तो नहीं रहेगा तो गुस्सिया कहेगा ओल के तेल से मालिश करवा लीजिए, तो ओलिक अम्ल। याद हो गया होगा। नंबर 13, बैटरी में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसको किस तरह याद रखिएगा? तो इसको याद कीजिए कि भाई बैटरी, जैसे गाड़ी को स्टार्ट करना है तो उसमें बैटरी रहेगा, तभी उसमें आप सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हो उसको। बैटरी रहेगा तभी ना उसमें सेल्फ लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। अब बैटरी ही नहीं है तो सेल्फ से स्टार्ट होगा? नहीं होगा। तो इस तरह याद रखिएगा, बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत मजेदार लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहां तक हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर हम एक नए वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।